हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अल्फा सब्सलेशन सीजन 2 की पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। ते अपने होश में आते ही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो आसपास देखते हुए तुरंत बेड से उठ जाता है। बट तभी अचानक से उसे अपने कमर में शार्प पेन महसूस होने लगता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए आसपास देखने लगता है। तब वो महसूस कर पा रहा था कि उसके आसपास के जो महल है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था एंड उसकी बॉडी की हालत बहुत ही ज़्यादा अजीब है। उसकी बॉडी में कुछ वाइट जैसा है जो सूखा हुआ है एंड उसकी क्लोथ भी उसकी बॉडी के ऊपर नहीं है। ऐसे देख कर लग रहा था कि कोई मानो उसे रात भर आके डिस्ट्रॉय करके चला गया है। ये देखकर तुरंत ही उठ जाता है एंड वो और भी ज़्यादा अपने जो लेग्स है वहाँ में पेन महसूस करने लगता है एंड वो बोलता है ऐसा कैसे हुआ, कौन मेरे साथ इतनी ज़्यादा बुरी हरकत कर चुका है, मुझे इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है, प्लीज़ समवन हेल्प मी। एंड ये बोलकर वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। तभी रूम के बाहर से कोई बोलता है, ते क्या तुम उठ गए हो? अरे ओके बेबी, क्या तुम बाहर आने वाले हो या मैं अंदर आऊँ? कब से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम मुझे बता ही नहीं रहे हो क्या हुआ है और बाहर भी नहीं आ रहे हो। व्हाट हैपनिंग बेबी? तब ये सुनकर ते शौक हो जाता है। अनु बोलते हैं कुछ नहीं ग्रानी, मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। और ये बोलकर वो तुरंत उठ जाता है। बाहर जिन उसे कॉन्टिन्यूसली बुला ही रहा था बट ते बहुत ही ज़्यादा दर्द में था। बट फिर भी वो अपने कमरे को थोड़ा सा ठीक करता है एंड वो जब क्लोथ को वेयर करते हुए फिर डोर को ओपन करता है। जिन अंदर आ जाता है एंड वो बोलता है, बेबी क्या हुआ है, तुम कुछ ज़्यादा ही आज खुश हो, इस वजह से ज़्यादा सो गए हो। बट हाँ मत भूलना आज तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, आज तुम्हें सबके साथ मीट करना है। और जो लिफाफा था वो कहाँ गया? तब ये सुनकर जो ते है वो जल्दी से लिफाफा को ढूंढने लगता है। बट तभी जीन बोलता है, ओके घर पे ही रखा होगा, कोई बात नहीं, तुम बाद में ढूंढ लेना। जाओ जाके आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, तुम्हारी ये हालत क्यों है और नेक पे यहाँ पर क्या हुआ है, इतना ज़्यादा रेड क्यों बन गया है? तब ये सुनकर जो ते है वो घबरा जाता है एंड वो बोलता है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मुझे लगता है कि रात ने ना मुझे मॉस्किटो ने बाइट कर लिया है, ऐसा ही होगा, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? तब ये सुनकर जिन बोलता है, तुम भी ना अपनी ख्याल करो, आज इतने सारे लोगों के अंदर जाओगे तो कैसा लगेगा जब तुम इतना ज़्यादा चोट लेके घूमोगे। तब ये सुनकर ते अपने नीचे की तरफ देखने लगता है। बट तभी जिन बोलता है, ओके मैं बैंडेज लेके आती हूँ और तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इतना ज़्यादा तुम्हारी हिम्मत, तुमने खुद मेरी मेंशन में आके मुझे फोर्स करके गए हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एंड ये बोलकर वो गुस्से से ग्रॉल करने लगता है। बट फुल रूम ढूंढने के बाद भी वो ये लिफाफा नहीं मिल रहा था उसे। इससे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो तुरंत इसे ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। बट जब जंगकुक के आदमी को जेकी के आदमी को ये पता चलता है कि ते अब उसके मिशन के बाहर आ गया है, इससे सुनते ही जेकी स्माइल करने लगता है एंड वो बोलता है, सच में बेबी डॉल, तुम एक बार बाहर आ गए हो, इस बार मैं तुम्हें फोर्सफुली तुमसे शादी कर लूँगी और तुम्हें अच्छे से मजा सिखाऊंगी। ये बोलते ही वो डार्कली स्माइल करने लगता है। ते जो आसपास वो लिफाफा ढूंढने लगता है बिकॉज कल वो महल के बाहर गया था एंड वहाँ पर उसके हाथ में लिफाफा था। उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं है और वो लिफाफा कहाँ जा सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से वो मेंशन के बाहर यानी गार्डन के पास वो सब कुछ ढूंढने लगता है। तभी अचानक से ते नोटिस करता है कि उसके आसपास किसी के पैरों के आहट सुनाई दे रहा था। ये देखकर ते बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। बट वो जब आसपास देखता है तब वो देख पाता है कि आसपास कुछ काले कपड़े पहना हुआ इंसान जो उसके चारों तरफ घिर कर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर ते पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या दुश्मनी है? अगर मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे पसंद नहीं किसी के साथ फाइट करना, वो भी इतना ज़्यादा कम वक्त के लिए और बेहुदा, मैं क्यों फाइट करूँ किसी से? तब ये सुनकर वो लोग हंसने लगता है। बट वो लोग आके फिर से ते को टास्क करने की कोशिश करता है। बट ते बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड फाइटर था तो इस वजह से वो इजीली उन लोगों को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। बट ते को पता नहीं था कि ताइक्वांडो निंजास के हाथ में बहुत ही ज़्यादा
कम पड़ जाएगा, बिकॉज वो लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रेन निंजास था। इस वजह से वो लोगों के साथ जो ते की मुकाबला है उसमें ते धीरे धीरे लॉस करने लगता है एंड वो लोग उसे पकड़ ही लेता है। ते गुस्से से ग्रॉल करते हुए बोलता है, तुम लोग मुझे क्यों पकड़े हो, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं मैं, और किसकी बातों से मुझे किडनैप करने की ट्राई कर रहे हो। तभी वहाँ पर जेके हंसते हुए आ जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली हंस रहा था। ये देख कर ते समझ जाता है कि ये सब कुछ उसके पीछे जेके की याद है। तभी ते गुस्से से उसके तरफ देखते हुए बोलता है, तुम ये क्या करने की ट्राई कर रहे हो हाँ, और मुझे यहाँ पर पकड़ के क्यों लाए हो, मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, आई हेट इट। तब ये सुनकर जो जेके है वो स्माइल करता है एंड वो बोलता है, बट आई लव इट, और मुझे तुम पसंद हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और तुम मेरे पास ही मनाते हो, किसी और के पास नहीं, तो चले चलते हैं। तब ये सुनकर ते बोलता है, मुझे छोड़ो, मैंने बोला मुझे छोड़ो, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी पीछे से ते की जो गार्ड्स है वो लोग भी दौड़ते हुए आने लगता है एंड दोनों ग्रुप में फाइट चालू हो जाता है। बट जबकि जेके के सारे गार्ड्स निंजा ट्रेनिंग से माहिर था, तो इस वजह से वो लोग इजीली ते के गार्ड्स को घायल कर रहा था एक के बाद एक, और जेके तुरंत अपने गार्ड्स के साथ ते को लेकर वहाँ से उठाकर भाग जाता है। एंड ये बात जब नामजुन को, योंगी को और जिहोब को पता चलता है तब वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो लोगों को समझ नहीं आता है कि इन दिस टाइम इतना ज़्यादा अपडेटिंग टाइम है, जापान इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, साउथ कोरिया इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तो इस टाइम में निंजास कहाँ से आ सकता है। एंड ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो ये भी वो इतना ज़्यादा घबरा रहा था, अगर इस टाइम पे भी वो लोग निंजास को हायर कर सकता है और वो निंजास यहाँ पर है, इसका मतलब उन लोगों की पहुंच बहुत ही ज़्यादा अंदर तक है। इस वजह से जो आरएम है वो घबरा जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, बट वो ते को क्यों किडनैप करना चाहता है। तब ये सुनकर जो बोलता है, एक्चुअली बात ये है कि शायद जेके को ते पसंद आ गया है एंड वो उसे चाहता है। तब ये सुनकर आरएम बोलता है, मुझे मेरी पोता अभी के अभी मेरे मिशन में वापस चाहिए, जो चाहे करो, बट ते अभी के अभी मिशन में वापस होना चाहिए। वो मेरा तेओंगी और जोंको की आखिरी वारिस है, वो आखिरी निशान है उससे कि मैं उसे नहीं खोना चाहती हूँ, तुम्हें पता है ना क्या करना है। तब ये सुनकर जिहोब एंड योंगी फिर से हाँ कर देता है। दूसरी तरफ से जेके बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल कर रहा था बिकॉज वहाँ पर ते अब बेहोश था एंड उसकी तरफ देखते हुए जेके जो अपनी फुल नाइट के बारे में भी सोच लिया था एंड उससे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था कि अब जाके वो अपने प्यार को अपने पास पाएगा। उसे पता नहीं कि फर्स्ट डे से ही वो इतना ज़्यादा पागल क्यों हो रहा था ते के पीछे, बट उसे अब पता चल चुका है कि ये पागलपन उसके प्यार है जो अब तक उसे महसूस नहीं हो रहा था। कल रात जब वो दोनों एक साथ लव मेकिंग कर रहा था तभी जेके को ये पता चल गया था कि वो ते से प्यार करता है, दैट्स व्हाई वो उसकी बॉडी से अट्रैक्ट होता है, बट वो कभी भी किसी और गर्ल के या बॉय के पास नहीं गया था, वो सिर्फ ते के पास जाना पसंद करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो ते से अट्रैक्टेड फील करता है एंड उससे प्यार करता है शायद, एंड इस वजह से जेके स्माइल कर रहा था। कुछ देर बाद जाते ही मिशन पहुंचते ही जो मिस्टर जियोन है वो बोलता है, ये सब कुछ क्या है जेके। तब ये सुनकर जेके बोलता है, डैड मैं उसे प्यार करती हूँ और अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है जिससे मिस्टर जियोन हाँ कर देता है एंड वो शादी के लिए मान जाता है। तभी वहाँ पर योना आते हुए बोलता है, आप मान कैसे गए हो, जेके को सब कुछ सच पता होना चाहिए एंड आपको भी इस बारे में पता होना चाहिए कि आप उसे सब सच बताओ। तब ये सुनकर जो मिस्टर जियोन है वो बोलता है, हाँ जेके हम लोगों की सन नहीं है, हम लोग उसे पाल रहे थे एंड ये बात जेके को भी नहीं पता, वो एक अल्फ़ा चाइल्ड है एंड वो बहुत ही ज़्यादा बिग एक अल्फ़ा ग्रुप के चाइल्ड है, बट अब तक पता ही नहीं है वो कौन से ग्रुप की है। बट वॉट एवर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इस वजह से पड़ता है कि वो मेरा शिष्य है, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग दिया हूँ और मैं ये सारी ट्रेनिंग को बेहुदा जाने नहीं दे सकती, बिकॉज अगर सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं इनलीगली अभी भी निंजास को ट्रेन करती हूँ और इतना ज़्यादा हार्ड ट्रेन करती हूँ,
तब मुझे जेल भी हो सकता है। एंड मेरी ट्रेनिंग में से सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा होनहार जेके ही है एंड मुझे वो किसी भी हालत में मेरी साइड चाहिए। विदाउट हम लोग सारे जीते हुए रेस भी हार जाएंगे। तो यूँ ना इसके बारे में मत सोचो। एंड मुझे भी पता है कि तुम जेके को एज योर सन ही प्यार करते हो, तो प्यार करते रहो। कभी भी उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो लोग मेरा सन नहीं है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। दूसरी तरफ से एक गार्ड जो ये सारे बातें सुन लेता है, बट और एक तरफ ते बहुत ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने हाथ पैरों की रस्सी को खोलने की ट्राई कर रहा था, बट वो नहीं कर पा रहा था। उसे सारी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता था, कैसे रस्सी को काटना है, कैसे खोलना है अपने हाथों को, खुद को रेस्क्यू करना है। बट इतना सारा कुछ वो जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बिल्कुल भी एक बूंद भी नहीं हट पा रहा था। ये देखकर वो शॉक में था। तभी वहाँ पर जेके आ जाता है एंड जेके उसके चिन को पकड़ते हुए बोलता है, क्या हुआ है बेबी बॉय, मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो? बट सो सैड, मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं दे सकती। आई एम सॉरी ना बेबी, गुस्सा मत होना। एंड ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है, जिससे देखकर ते को गुस्सा आने लगता है। एंड वो अचानक से जेके के फेस पर थूकते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे हो। मैंने तुम्हारे साथ शत्रुता किया है तो तुम मेरे साथ भी करो ना। हम लोग एनिमल्स हैं, बट तुम मुझे कल फोर्स किए थे, वो भी मेरी जब सेंस ही नहीं था तब। और तुम सेकेंड टाइम मुझे किडनैप करके यहाँ पर क्यों ले आए हो? अगर ले आए हो तो मुझे मार दो, मैं मरना पसंद करूँगी तुमसे शादी करने के पहले। तब ये सुनकर जेके स्माइल करता है एंड वो बोलता है, तुम्हारी यही आदत पे तो मैं फ़िदा हूँ। तुम्हें पता है कि तुम सबसे बहुत ही ज़्यादा अलग हो। मुझे कोई भी गोल्ड डिगर लड़की या बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकत करने वाला लड़का पसंद नहीं है। और यू नो व्हाट, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं लड़कों में इंटरेस्टेड हूँ, बट नाउ मुझे लड़कों में भी इंटरेस्ट है, सिर्फ ते के ऊपर। और वो इंसान सिर्फ तुम हो। आई लव यू। मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ घूर के भी नहीं देखना चाहती हूँ, सिर्फ आई लव यू। और मुझे पता है कि एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करोगे, राइट? एंड ये बोलकर वो डार्कली स्माइल करने लगता है। तभी ये देखकर ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो फिर से जेके के ऊपर हट करने ही वाला था, वार, बट फिर भी जेके उसे कुछ नहीं बोलता है एंड वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत सारे निंजा गार्ड्स आ जाता है जो ते को रेडी करने के लिए आया था। ते को क्लोथ पहनाने के लिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहा था, बट जेके की करी ये बातें हैं कि वो लोग ते को टच नहीं कर सकता है, सिर्फ उसे इंटरेक्शन दे सकता है। बट ते कुछ भी वर्क अपने आप से नहीं कर रहा था। इसे देखकर जेके को गुस्सा आने लगा था एंड वो तुरंत आके ते की जो बॉडी है वहाँ से सारे क्लोथ को अलग कर देता है एंड फिर रेड कलर की एक गाउन जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है उसे उसके जो पार्ट्स हैं वो एक बाय एक करके उसे पहना देता है, जिससे ते इस बार बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वीक और लाचार महसूस कर रहा था। एंड वो बोलता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एंड बाय द वे, तुम जो भी क्यों ना करो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और तुम मुझे ऐसे शादी नहीं कर सकते हो। आई हेट इट। तब ये सुनकर जेके स्माइल करता है एंड वो बोलता है चलो, और वो उसे फोर्सफुली लेकर प्रिंस के पास चला जाता है एंड उन दोनों की फोर्सफुली शादी हो ही जाता है। जब जेके ते को अपने रूम में ले आता है तब जेके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था एंड वो बोलता है, तुम सच में मेरे साथ रहना चाहोगे, अब मेरे पास रहोगे? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आई लव यू। एंड ये बोल के ही वो उसके क्लोथ को उतारने लगता है। ये देखकर इस बार तो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। और तुमने फोर्सफुली मुझसे शादी क्यों किया है? अगर मेरी बॉडी ही चाहिए था तो तुम ऐसे ही मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीक़ों से नोच लेते, फिर मुझे छोड़ देते। बट अब तुम मेरे साथ फुल लाइफ रहोगे, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे छोड़ दो। तब ये सुनकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, बिकॉज आई लव यू। मैं तुम्हारे साथ नाटक भला क्यों करूँगी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें अपने पास चाहती हूँ, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो ओके, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगी। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। जेके उसके पास आता है, उसे खिलाता है, बिकॉज ते अपने आप नहीं खाता है, उसे सिर्फ अपने मेंशन वापस जाना है, अपने ग्रुप वापस जाना है।
बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी लेग्स में जंजीरें था, उसके हाथों में जंजीरा था और इस वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। तभी जेके आके उसके सारे जो चेन है वो खोल देता है एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई नो तुम भागने की कोशिश करोगे, बट तुम जितने बार भागोगे मैं उतनी बार तुम्हें ढूंढ कर ले आऊँगी। तो इस वजह से अगर भागना है तो सोच समझ के भागना, और अब से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ तो मैं प्यार से तुम्हें जीतने की कोशिश करूँगी। और हाँ, तुम डोंट वरी रहो, तुम्हें कोई भी पेन नहीं देगा, और तुम जब मुझसे प्यार करने लगोगे तब मैं खुद तुम्हें वापस ले जाऊँगी तुम्हारी फैमिली से मिलने। और हाँ, तुम्हें अपनी जो खुद की ग्रुप है उसे संभालने की भी ये अनुमति दे दूँगी। तब ये सुनकर ते बोलता है, तो मुझे अपने ग्रुप के पास जाना चाहिए ना, तो छोड़ दो मुझे, मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। तब ये सुनकर जेके बोलता है, बट मैं मानती हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। एंड ये बोलकर वो गुस्से से फिर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद जेके ते के लिए बहुत सारे मिठाइयाँ और बहुत सारे यम्मी खाने को भेजता है। बट देखो अब तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगा था, बट वो कुछ भी नहीं खा रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगा था, बिकॉज वो अब ये सारे खाना और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगा था। और इतना ज़्यादा यम्मी खाना जब अपने सामने कोई देखता है तो वो लोग खुद कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। एंड ते उस खाने की तरफ देखने लगता है। तभी रूम के अंदर एक लिटिल सी डॉग एंटर करता है, जिसे देख के ही ते की होश उड़ जाता है। वो इतना ज़्यादा क्यूट था। तभी अचानक से जेके भी उसके पीछे पीछे एंटर करता है। तब ये देख कर ते अपनी माउथ को ठीक कर लेता है, बट अभी वो हंसने ही वाला था। तभी जेके बोलता है, आई नो ते कि तुम बहुत ही ज़्यादा बोर फील करते हो, तो तुम इसके साथ खेलते हो। मैंने इसके नाम योनटन रखा है, अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तभी योनटन अपने जो पीछे वाला लेज है उसे हिलाते हुए ते के पास आ जाता है, उसकी क्लोथ को पकड़ते हुए उसके साथ खेलने लगता है, जिसे देखकर ते हैप्पीली उसे गोद में उठा लेता है एंड उसके साथ ढेर सारे बातें करने लगता है। जब जेके ये नोटिस करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड उसे भी पता चल ही गया था कि कैसे धीरे धीरे ते की जो दिल है वो जीता जा सके। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई एम सॉरी, मैं मेरी एग्ज़ाम की वजह से बहुत ही ज़्यादा नर्वस डरा हुआ हूँ, तो इस वजह से मुझे जो स्टोरी बनाने की एक दिल है वो मर गया है। बट जबकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं शायद कुछ दिन बाद स्टोरी डालूँगी ज़रूर, बट मेरे लिए प्रे करना। बाय बाय।